Welcome once again. This lesson is totally based on the summary of the novel Joseph Andrew by Henry Fielding. All major introduction aspects, themes, and characters we will discuss in previous lesson. Now we will discuss the summary of this novel. Let's get start. दी ओपनिंग ऑफ दिस नावल। इस नावल की जो ओपनिंग है वो मिस्टर एंड मिसेस बूबी के घर से की जाती है, जो एक लैंड ऑनर है। उनके पास बहुत ज़्यादा वर्कर्स हैं। अब इसके अंदर हमें जो एक हम करेक्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं कि मिस्टर बूबी हैं जिनके पास एक बच्चा जो कि 10 साल की उम्र में इनके पास लाया गया था, जिसका नाम जोसेफ था। अब वो जो है इनके फार्म हाउस पे जो उसको फील्ड से जो है चिड़ियाँ उड़ाने का काम दिया गया था, और 10 साल की उम्र में उसको इस बच्चे को यहाँ पर लाया गया था। उसकी एक बहन है जिसका नाम पामेला है, जो एक वेल्थी मैन है, उसकी वाइफ है। अब ये जोसेफ एंड्रयू जो है वो यहाँ पर काम करता है। एक दिन जो जो ये मिस्टर बूबी की जो वाइफ हैं लेडी बूबी, वो जो हैं विज़िट पर होती हैं फॉर्म के, और वो उस टाइम पर उनकी जो नज़र है वो जोसेफ एंड्रयू पर पड़ती है, और वहीं पर जो उनकी जो यानी कि उनकी जो नीयत है वो इसके ऊपर जो है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। वो इसको सेड्यूस करने के लिए जो है वो प्लान्स बनाती रहती हैं। ये अब इस तरह ही वक्त गुजरता रहता है, और वो जब इसको वहाँ पर देखती हैं तो उसके बाद उसको अपने जो घर है उसके अंदर शिफ्ट करवा लेती हैं एज अ वर्कर के तौर पर, कि वो यहाँ पर काम करेगा, ना कि खेतों में। तो अब उसके बाद कुछ इनके साथ सीन दिखाए जाते हैं कि वो बार-बार जो है वो जोसेफ को सेड्यूस करने की कोशिश करती हैं, उसको चीज़ कर आउट करती हैं कि वो जो है इनके साथ कोई रिलेशन करे, लेकिन हर बार जो है जोसेफ उनको मना कर देता है। अब इसी तरह वक़्त गुज़रता रहता है। लेडी बूबी जो हैं वो अक्सर अनॉयड हो जाती हैं उसके इस बिहेवियर पर, बट जो जोसेफ है वो स्टिल अपनी जो उसका मोटिव होता है, यानी कि वो अपनी बात से बिल्कुल भी नहीं भिड़ता, और वो कोई भी ऐसा गलत काम करने के लिए उसके साथ राज़ी नहीं होता। तो लेडी बूबी जो हैं वो उसको एक दफ़ा लंदन ले जाती हैं। वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो जोसेफ एंड्रयू के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग होता है कि वहाँ पर हर कोई वाइन पी रहा है, हर कोई एक दूसरे के साथ मतलब इंटीमेट रिलेशन में होता है। इस तरह की जो उसकी सिचुएशन और वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, इस चीज़ को वो बिल्कुल पसंद नहीं करता। और उसके बाद वो जब वहाँ से वापस आता है तो उनको मालूम होता है कि जो मिस्टर बूबी हैं उनकी डेथ हो चुकी है। तो इस बात पर जो है लेडी बूबी ना कि गमज़दा होती हैं, बल्कि इनफैक्ट वो बहुत खुश होती हैं, और इस खुशी में वो दोबारा जो है उसको वापस वहाँ पर लेकर जाती हैं लंदन। तो इस बार वो उसको जो है वो प्रॉपर्ली मैरिज के लिए प्रपोज़ करती हैं, जिस पर जोसेफ उनको मना कर देता है कि वो उनको मतलब कि वो उनकी मदर की तरह हैं। वो उनको अपनी माँ की मतलब उनको अपनी माँ की तरह समझता है, तो वो उनके साथ ये जो है वो मैरिज नहीं कर सकता। इस बात पे लेडी बूबी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं, और उसको वहाँ से जो है वो निकाल देती हैं। अब जोसेफ जो है जिसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ थोड़े बहुत जो उसके पास पैसे वगैरह होते हैं, वो जब अपने घर वापस जाने के लिए जा रहा होता है तो रोड पर कुछ स्नैचर्स होते हैं, वो उसे उसका जो है सब कुछ उसे छीन लेते हैं, और उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा मारते हैं, जिससे उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। वो सिर्फ अपनी यानी कि अपनी मौत के बहुत करीब होता है। तो और उसको नेक्स्ट सिचुएशन में वहीं पर छोड़ जाते हैं, और वहाँ से वो चले जाते हैं। तो उस टाइम पर एक कॉर्ट होती है जिसके अंदर कुछ वाइन पीने वाले लोग होते हैं, जिसमें कुछ लेडीज़ होती हैं, कुछ मैन होते हैं, और उसमें जो है वो लोग जब उनकी नज़र उस पर पड़ती है तो वो कहते हैं कि अगर ये मर गया तो उनके ऊपर इल्ज़ाम आएगा। लेकिन एक लॉयर होता है, वो कहता है कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए, तो इस वहाँ पर वो उसको कोर्ट में रख लेते हैं। जो उस कार्ट का जो राइडर होता है वो उसको अपना कोट देता है। उसके बाद वो उसको एक इन होता है, इन कहते हैं कि सहराई के, जहाँ पर रास्ते में लोग जो क्योंकि ये नावल काफ़ी टाइम है, तो टाइम पुराना है, तो उस टाइम पर मतलब दूर-दूर सफ़र किए जाते थे। इस तरह जो है व्हीकल्स नहीं होती थी जो आजकल होती हैं। तो वहाँ पर थोड़े-थोड़े फ़ासले पर जो है ना, वहाँ पर ऐसे घर बनाए जाते थे कि लोग वहाँ पर कुछ दिन रेस्ट करते हैं, और उसके बाद उनको पे करके चले जाते हैं। अब इसी तरह उसको हम इन कहते हैं, यानी सराय, मेहमान खाना। तो वहाँ पर इसको छोड़ा जाता है, तो लेकिन वहाँ पर जो मिस्टर एंड मिसेस टू वॉव्स होते हैं वो इसको रखने से मना कर देते हैं कि उसकी सिचुएशन है, एक तो कि वो उसकी ऐसी हालत है, उसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, और सेकंड ये कि वो उसकी चीज़ को उनको कोई भी पे नहीं करेगा। लेकिन जो वो उसको वहाँ पर छोड़ के
चले जाते हैं, वहाँ पर एक मेड होती है जिसका नाम पैटी होता है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर उसको वहाँ रखने के लिए राज़ी हो जाती है और उसकी जो है देखभाल करती है और मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स हैं बुलाए जाते हैं और वहाँ पर वो उसको मना कर देते हैं कि हम इसका इलाज नहीं करेंगे क्योंकि हमें पे नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये डिफरेंट सिचुएशंस के थ्रू जो हमें राइटर जो है वो जो हमारी सोसाइटी की एक क्यूरल रियलिटी है उसके बारे में बताता है कि वो सिर्फ़ पैसों के लिए उनकी जो है वो मतलब उनके लिए पैसा इम्पोर्टेंस रखता है ना कि इंसान। तो इसी तरह पैटी जो उसका ख़्याल रखने लगती है और फिर एक डॉक्टर अरेंज करवाती है, साथ एक वहाँ पर पादरी आता है जिसको उसकी लाइफ़ की सिक्योरिटी के बजाय इस चीज़ की फ़िक्र होती है कि वो इसका फनरेल जो है वो किस तरह करवाएगा एक्सेट्रा। तो पैटी की देखभाल से जो है वो थोड़ा ठीक हो जाता है। उसके बाद एक पर्सन एडम होते हैं जो जोसेफ के साथ उस घर में रहा करते थे जहाँ लेडी बूबी और मिस्टर बूबी रहते थे। मतलब वास लिखते थे, रिलीजियस मैन है और इनके साथ एक फ़नी सिचुएशन ये है कि जो है ना इनको भूलने की बीमारी, ये जो काम करते हैं इसके बाद ये भूल जाते हैं या इन्होंने करना हो वो चीज़ भूल जाते हैं। तो अब जो पर्सन एडम है वो अपने कुछ वास जो हैं वो प्रिंट आउट करवाने के लिए, यानी कि जो उन्होंने सरमन्स लिखे थे उनको करवाने के लिए वहाँ पर चलते हैं। तो इनमें वो पहुँचते हैं, यहाँ पर वो इसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कि उनको जो है उनका फ्रेंड मिल गया और उसके लिए वो कुछ अपने वास जो हैं वहाँ पर उनको एक और पादरी मिलते हैं, पार्सन टूलेबर जो होते हैं वो उनसे उनको जब उनको पता लगता है कि पार्सन एडम जो है वो अपने जो सरमन्स हैं उनको शाया करवाना चाहता है, तो उसके लिए वो लंदन में एक जो बंदा होता है, पब्लिशर होता है, उसके लिए उसको वो प्रेफ़र करती हैं और उसे उसको मिलवाते हैं। तो अपने वास जो हैं वो उनको मिस्टर टू वॉस के पास रखवा के उनसे कुछ पैसे उधार लेता है और बाकी उनको पे करके जो है वहाँ से वो निकल जाते हैं। जब वो वहाँ से निकलते हैं तो रास्ते में उनके साथ इंसिडेंट होता है, कुछ डॉग्स होते हैं जो उनके पीछे पड़ जाते हैं, तो इस तरह वो आगे जाते हैं काफ़ी वेल ये इस इंसिडेंट से पहले जब वो इसके मिस्टर और मिसेस टूवॉस के घर पे होते हैं तो पैटी की जो इंटेंशन होती है टुवर्ड्स एंड्रयू जोसेफ के, तो वो भी उस जैसी होती है जैसे कि लेडी बूबी की होती है। तो वो भी उसको सेड्यूस करना चाहती है, लेकिन जो है पैटी एक दिन जो है मिसेस जो टूवॉस हैं वो अपने हस्बैंड को और पैटी को एक साथ देख लेती हैं और इस पर वो बहुत गुस्सा होती हैं और जिस पर मिस्टर टूवॉस जो हैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं। तो इसके बाद जब एडम और जोसेफ एंड्रू जोसेफ है वो वहाँ से निकल जाता है और वो जब रास्ते में जाते हैं तो उनको जो है एक लड़की मिलती है जो जिसका नाम लेनोरा होता है। वो इस नावल के अंदर उसकी बहुत ज़्यादा स्टोरी बताई गई, लेकिन नॉट मच इम्पोर्टेंट, वो एक डाइग्रेशन के तौर पर है कि उसकी स्टोरीज़ जो हैं इस नावल के साथ कोई रिलेट नहीं, उसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन जो हाफ ऑफ द नावल है वो उसकी इससे जो है वो नॉनसेंस स्टोरीज़ पर बेस करता है। तो वेल आगे जब वो आगे पहुँचते हैं तो इनके पास जो हॉर्स होते हैं और एडम जो है वो अचानक देखता है कि वो जो है जोसेफ से बिछड़ चुका है और अब उसको नहीं पता और उसको पता लगता है कि वो ज़ख्मी है, तो वो उसको ढूँढने के लिए जाता है। तो उसको रास्ते में जो एक लड़का मिलता है जो बहुत ज़्यादा खुद को ब्रेव वगैरह साबित करता है कि वो बहुत ब्रेव है, वो ऐसे कर लेता है। लेकिन जब अचानक उसको एक जंगल में एक लड़की के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो सब कुछ सुन के ही भाग जाता है और उसकी हेल्प नहीं करता। एडम उसकी हेल्प करता है, उसको कुछ जो लड़के होते हैं वो तंग कर रहे होते हैं, उसको सेड्यूस वगैरह कर रहे होते हैं, तो वो उसको बचाता है। और जब वो देखता है कि वो फ़ैनी वो लड़की है जो कि ऐसे नावल की हीरोइन है और बिलवड है किसकी, जोसेफ की। तो जिसकी वजह से जो है वो जोसेफ लेडी बूबी को उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करता, और क्योंकि वो फ़ैनी से लव करता है, तो वो फ़ैनी को अपने साथ रखता है। और इसी टाइम पर 2 लड़के होते हैं, वो देखते हैं कि इन्होंने इस लड़के को मारा है, तो वहाँ पर एक जस्टिस ऑफ पीस ने यह ऐलान किया होता है कि जो भी मुझे कोई क्रुएलिटी दिखाएगा क्योंकि के माशरे में अगर कोई भी जुल्म हो रहा है तो मैं उसको पनिश करूँगा और ये दिखाने वाले को जो है वो मैं अवार्ड दूँगा। तो इस बेस पर वो उन दोनों को वहाँ पर ले जाती हैं और जो वो लड़का होता है वो भी वहाँ पर गलत एलिगेशंस लगाता है इनके ऊपर कि इन्होंने इसके साथ गलत किया, तो जस्टिस ऑफ पीस इनको सज़ा देता है फ़ैनी और उनको। लेकिन उस टाइम पर एक वहाँ पर कोर्ट में एक बंदा होता है जो पहचान लेता है कि ये एडम है, ये मैं इनको जानता हूँ, ये पारसी, ये ऐसा नहीं कर सकते, तो वो वहाँ से फ्री होता है। जब वो निकलता है तो एक नेक्स्ट एंड में वो जोसेफ को देख लेता है और वहाँ पर वो फिर उनका कुछ इन तीनों के कुछ दिन वहाँ गुजरते हैं। जोसेफ फ़ैनी के साथ काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। देन उसके बाद उनके पास पे करने के लिए कुछ नहीं होता है, तो वो जो है लोगों से कुछ
कुछ पैसा माँगते हैं कि वो उनको पैसे दें और वो इसका बिल पे करके यहाँ से लिखने के लिए कोई भी इनको पैसे नहीं देता। तो एक पैडलर होता है ये पैडलर, अब इस पैडलर का जो इस नॉवल में वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, इसको हम लास्ट में देखेंगे, लेकिन वो पैडलर उनको उनकी हेल्प करता है, उनको कुछ पैसे देता है ताकि वो अपना सफ़र आगे कंटिन्यू करें और इसको पे करके चले जाएँ। अब जब वो यहाँ से निकलते हैं तो तीनों इस इनसे तो उनको मालूम होता है कि जो नाश्ते में एक जो है वो एक आवाज़ लगाई जाती है कि जो भी मिले तो इस उसको मार आवाज़ दो। से वो लोग बहुत डर जाते हैं, वो एक घर में जाते हैं जो मिस्टर विल्सन का होता है। मिस्टर विल्सन बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड मैन होते हैं, वो इनको वेलकम करते हैं, इनके साथ बहुत मतलब एक गुड होस्ट की तरह इनको ट्रीट करते हैं। तो इसके साथ-साथ वो इनको भी एक स्टोरी बताते हैं कि किस तरह उनके जो फादर थे वो उन्होंने जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद किस तरह इन्होंने उनकी जो वेल्थ थी वो मतलब बुरे कामों में लगा दी और उसके बाद इनको जेल जाना पड़ा। फिर इन्होंने एक लॉटरी का टिकट लिया और वो जब उन्होंने उसको मतलब अपनी बुरे हालात की वजह से उन्होंने उसको सेल किया तो वो फिर वो जेल चले गए। लेकिन जब वो लॉटरी का टिकट इनके लिए कुछ काफ़ी ज़्यादा पाउंड निकले तो जिसको इन्होंने सेल किया था वो उनकी जो अमाउंट है वो इनको देनी आई और उसके बाद उन्होंने उसको वहाँ से उस लेडी ने इनको मतलब इनको रिहा करवाया और उसके बाद उनकी शादी करवाई। देन वो गाँव में आकर रहने लग गए, जो है सिटी से फर्डअप हो गए। तो यहाँ पर फिर उनको मालूम कि उनका बेटा जो है वो जो चंद ही दिनों का था और उसको अगवा कर लिया गया था। अब वो उसकी अपनी उनकी सैड स्टोरी वो सुनते हैं, फिर उसके बाद वो चले जाते हैं। जब वो रास्ते में होते हैं तो कुछ डॉग्स होते हैं वो उनके ऊपर अटैक करते हैं। तो वो जब तो उसके बाद जो जिस हंटर्स ऑफ मैन जिसके ये डॉग्स होते हैं वो उनको पनिश करने के लिए वहाँ पर आता है। लेकिन जब वो देखता है कि वो उसकी जो नज़र फ़ानी पर पड़ती है तो उसकी जो है वो उसके ऊपर जो है वो मतलब उसकी इंटेंशन उसकी रॉन्ग इंटेंशन से उसको देखता है और उसके बाद उनको मतलब उनको उसको अपने घर में रहने के लिए कर देता है, क्योंकि उस टाइम पर जो है वो फ़ैनी के साथ फ्लोट करना चाह रहा था। तो उस टाइम पर वो रात को एडम को और जोसेफ को बांध देता है और जो है वो सीड्यूस करना चाहता है रानी को। लेकिन उस टाइम पर जो लेडी पुपी का एक वर्कर होता है वो वहाँ पर आता है, वो उनको बचाता है और चले जाते हैं। और उससे पहले मिसेस स्लिप्स लॉक आए जो कि लेडी पुपी के साथ ही और फ़ैनी के साथ उस घर में काम किया करती थी। वो भी जो है वो सेम वही उसका इंटेंशन होती है इसके साथ लेडी पुपी जैसी जोसेफ के साथ। और लेकिन जब वो उनको फ़ैनी के साथ उसको देखती है और वहाँ से वो चली जाती है और फिर इस नावल के अंदर जो है वो दोबारा उसकी एंट्री नहीं होती। देन ये लोग जब अपने यहाँ से इस सारे ट्रैवल के बाद घर पर पहुँचते हैं तो जब लेडी बूबी को मालूम होता है कि इन दोनों की शादी हो रही है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, बहुत ज़्यादा अनाइक हो जाती है कि अब उसकी जो बिल्कुल ही मतलब वो है वो ख़त्म हो जाएगी, कि वो अब जोसेफ को बिल्कुल ही खो देगी। तो लेकिन वो हर मुमकिन कोशिश करती है कि इनकी शादी ना हो। वो इनके ऊपर एक मतलब चोरी का इल्ज़ाम लगाती है। इसके लिए वो एक बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो कॉस्टली लॉयर भी हायर करती है ताकि, लेकिन बाद में जो ये इल्ज़ाम जो है उनके ऊपर इससे हट जाता है कि इन्होंने चोरी नहीं की। जो क्योंकि पामेला का जो हस्बैंड होता है वो ये इसका भतीजा होता है लेडी बूबी का, वो वहाँ पर आता है और उसके बाद वो कोई एक डिटॉपर भी हायर करती है ताकि वो फ़ैनी पर अटैक करवाए और वो जिसकी मतलब उसके ऊपर उसका रेप अटेम्प्ट करवाए और उसके बाद जो है जोसेफ और इनकी जो है वो शादी ना हो गई। लेकिन वो इससे भी वो जो है वो उसकी ये भी जो मतलब ये जो उसने कि ये प्लानिंग भी जो वो फेल कर दी जाती है। उस टाइम पर जो ये सब लोग जिस घर अपने इस घर में इकट्ठा होते हैं तो वहाँ पर पैडलर आता है और कहता है कि जो एडम का बेटा है वो पानी में डूब गया है। तो उस टाइम पे एडम बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, बोलता है और लेकिन फिर नेक्स्ट ही लम्हे जो है वो उसको बताता है कि मैंने उसको बचा लिया। लेकिन जब इस सिचुएशन में वो लेडी बूबी को देखता है तो उसको कुछ बात याद आती है कि जब वो फ़ौज में हुआ करता था उसके एक वुमन के साथ रिलेशन थे। तो जब उसके वहाँ पर जो और उसके बाद जब वो उसको बताती है कि जो मतलब जो जिस वुमन के साथ पैरेलल के रिलेशन थे उसने एक बच्ची को जो है वो उसने मतलब अपनी लाइफ में बहुत गलत काम किया था कि एक बच्ची को अगवा किया था और इनको दिया था। तो वो उसको ये बताती है। तो लेकिन अब वो बच्ची कौन थी, वो फ़ैनी थी और वो जहाँ से वो बताता है कि ली गई थी वो पामेला, यानी कि वो ये बताता है कि फ़ानी जो है वो पामेला की बहन है। तो यहाँ पर एक थोड़ी-सी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है कि अगर फ़ानी पामेला की बहन है तो जो जोसेफ है वो भी पामेला का भाई है, तो इट्स मीन ये तीनों बहन-भाई हैं। तो यहाँ पर जो है लेडी बूबी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि अब इनकी शादी नहीं होगी और एडम बहुत अपने आप को मतलब इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसने जो है वो एक भाई-बहन की शादी करवाने से, यानी कि उसके उसके ऊपर एक सीन लगने से जो है वो रुक गया, उसने इनकी शादी नहीं करवाई। लेकिन
जो है वो उसी टाइम जो है मिस्टर विल्सन वहाँ पर पहुँचते हैं, वो कहते हैं कि उनको ये जो स्टोरी है थोड़ी-सी वो लग रही है, तो क्योंकि वो नेक्स्ट डे जो है पामेला के जो पेरेंट्स हैं उनको बुलाया जाता है, वो आके फ़ैनी की आइडेंटिफ़िकेशन करते हैं और जो पामेला की मदर हैं वो फ़ौरी फ़ैनी को पहचान जाती हैं, क्योंकि स्ट्रॉबेरी का एक निशान बर्थ मार्क होता है, उसकी वजह से वो उसको पहचान जाती हैं। तो उस टाइम पर वो, लेकिन वो बताती है कि जो जोसेफ है वो फ़ैनी के रिप्लेसमेंट में वहाँ रखा गया था, तो और ये बात मैंने इसके फ़ादर को नहीं बताई थी, क्योंकि वो उस टाइम पर वहाँ पर मौजूद नहीं थे जब फ़ैनी की बर्थ हुई थी। तो अब उसके बाद क्या होता है कि ये बात साबित हो जाती है कि जो जोसेफ है वो उनका रियल जो बेटा नहीं है, इसमीन के ये तीनों बहन-भाई नहीं हैं। तो मिस्टर विल्सन आते हैं, वो बताते हैं कि ये इस तरह की सिचुएशन ये थी कि उनका भी एक बेटा था। तो फिर जब उनको ये मालूम होता है कि जोसेफ ही वो लड़का है, उनका बेटा है जो आज से कई साल पहले जो है कि एक ऐसे जो है वो चुरा लिया गया था, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और फ़ैनी और इनकी शादी करवा देते हैं। यहीं पर ये नॉवल एंड हो जाता है।